माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा माते की। आज इस नवरात्रि पर्व पर इस शिविर में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, मां के भक्तों, श्रद्धालुओं व इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। नवरात्रि के यह महत्वपूर्ण क्षण जो जीवन में सौभाग्य से हमें आपको प्राप्त होते हैं और वह क्षण और भी सौभाग्यशाली बन जाते हैं जब हम एक साधक के रूप में, एक शिष्य के रूप में, एक भक्त के रूप में किसी पवित्र स्थल पर बैठ करके उस प्रकट सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। यह नवरात्रि पर्व का यह अष्टमी तिथि और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरुवार का दिन भी आज पड़ रहा है। साथ ही यह नवरात्रि के पर्व पूरे देश के वातावरण में एक और नवीनता लिए हुए हैं कि जहां हिंदू धर्म के लोग नवरात्रि व्रत रह रहे हैं, वहीं इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग रोजा व्रत रह रहे हैं। पूरे देश का वातावरण कहीं न कहीं साधनामय बन रहा है, कहीं न कहीं मानो अपने शरीर का शोधन करने का प्रयास कर रहा है। मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी जो मानव को आत्म शांति नहीं मिल पाती, सत्य पथ पर नहीं बढ़ पाता, उसके पीछे मूल कारण रहता है कि मानव धर्म को नहीं समझ पाता। यदि मानव धर्म को समझ जाए, मानव यह समझ जाए कि हम व्रत और उपवास किस लिए रहते हैं, हम जिस इष्ट की आराधना करते हैं, जिस गुरु की आराधना करते हैं, वह हमसे क्या चाहता है। हम सिर्फ अपनी बातें कहते रहते हैं मगर हम ये कभी नहीं समझने का प्रयास करते कि वह प्रकट सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हमसे क्या चाहती है, वह क्या कहना चाहती हैं, वह हमें क्या मार्ग देना चाहती हैं। यदि हम ठहर करके कुछ समय इन बिंदुओं पर विचार करें कि हमारा मानव जीवन यह किस लिए मिला है, इसका मूल धर्म क्या है, इसका मूल कर्तव्य क्या है, जब तक हम अपने धर्म को नहीं समझ सकेंगे, इस मानव शरीर को नहीं समझ सकेंगे, तब तक हम प्रकट सत्ता की उस आवाज को नहीं समझ सकेंगे, प्रकट सत्ता के उस विचार को नहीं समझ सकेंगे। मैंने पूर्व के चिंतनों पर भी अनेकों बार चिंतन दिया है। मानव का प्रथम धर्म है आत्मावान बनना और दूसरा धर्म है जन कल्याण करना। जो मानव इन दोनों पहलुओं में एक समानता नहीं ला पाता, वो जीवन में कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। और वह प्रकट सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जिसे देवाधिदेव भी पूजते हैं, यह सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं, क्योंकि बातें मेरे जीवन में अनेकों बार आती रहती हैं, कभी शिष्यों के माध्यम से, कभी भक्तों के माध्यम से, कि जो जिस इष्ट की आराधना करता है उसी की प्रमुखता का वर्णन करता है। यह मेरी बात नहीं। हिंदू धर्म केवल एक पुस्तक पर आधारित नहीं है, एक देवी देवताओं पर आधारित नहीं है। यह वह महान धर्म है जहां पर ऋषियों मुनियों की एक इतनी बड़ी श्रृंखला रही है, उसको गहराई से जानने और समझने की जरूरत है। उन सभी ऋषियों मुनियों ने जीवन के किसी न किसी पड़ाव में उस बिंदु को स्वीकार किया है कि काश हमारे जीवन के कुछ और क्षण होते, हम उस माता भगवती आदि शक्ति जननी जगदम्बा की आराधना कर सकते। उन देवाधिदेवों ने जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में स्वीकार करते हैं, हर विषम परिस्थिति में उस प्रकट सत्ता माता भक्ति को मां के रूप में पुकारा है, स्मरण किया है। मगर हम उस माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के उस अलौकिक शक्ति के समक्ष किस रूप में उपस्थित होते हैं, आज समाज को हम खुलेआम देख सकते हैं।
हमारे भटकाओं का मूल कारण वही है कि न तो हम अपने आप का शोधन करना चाहते हैं, न उस माता भक्ति जगत जननी जगदम्बा को उस रूप में समझना चाहते हैं जो माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा का मूल स्वरूप है, उनका स्वभाव है, उनका नेचर है। यदि माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा की आराधना करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो हमको निष्कपट भक्ति करना पड़ेगा। छल प्रपंचों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, आडंबरों से अपने आप को मुक्त रखना पड़ेगा। यदि हम आडंबर युक्त जीवन जिएंगे तो कभी भूल करके भी माता आदि शक्ति जगदम्बा की एक भी कृपा का फल पाने का अधिकारी नहीं बन सकेंगे। मैंने बार बार कहा है, जब तक आप मेरी विचारधारा को नहीं समझ सकेंगे तब तक आप उस सत्य पथ पर नहीं बढ़ सकेंगे जिस पथ पर बढ़ाने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं समाज को किसी को साधु संत और सन्यासी बनाने नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि आप बड़े बड़ी दाढ़ी और बाल रखा करके साधु संत सन्यासियों को उन श्रेणियों में खड़े हो जाएं जिन श्रेणियों के पास मैं नजदीक बैठना भी पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें एक साधक बनाने आया हूं। साधु संतों की जमात की मैं सेवा करने नहीं आया, उस समाज को बढ़ाने और उसकी वृद्धि करने नहीं आया। मैं आया हूं गरीबों, असहायों, असमर्थों का एक सहारा बनने, उनको वह चेतना प्रदान करने, उनके अंदर वह चेतना भरने कि तुम अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपनी गहराई में डूब करके उस गुरु तत्व को पहचानो। और अगर तुमने उस दिशा में कुछ भी कदम उठा लिए तो माता भक्ति आदि शक्ति जननी जगदम्बा की किरण को प्राप्त करना, उनकी झलक को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अतः मैं अपने शिष्यों भक्तों से चाहता हूं कि उस अंतराल में आगे की गहराई के चिंतन में जाऊं, इस दिशा पर विशेष विचार देना चाहूंगा। चूंकि 3 दिन के जो शिविर के नवरात्र के पर्व मिल रहे हैं, इनको आप लोग पूर्णता से लाभ ले सकें, गहराई में डूब सकें। अतः इन क्षणों से ही अपने अंदर संकल्प ले लेंगे कि इस आश्रम में रह करके, इस पावन पवित्र धरती में रह करके हम एक भी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी प्रकार का धार्मिक आडंबर नहीं करेंगे, वास्तविकता का जीवन जिएंगे, एक शिशु का जीवन जिएंगे, एक भक्त का जीवन जिएंगे। एक एक पल जो हमें यहां आने को मिले हैं, उन एक एक पलों को मामय बनाने के लिए प्रयास करेंगे। वह दिव्य शक्ति माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा जिसकी आराधना करने के लिए, जिसके एक पल के दर्शन पाने के लिए देवाधिदेव भी तरसते हैं, हमें आपको सभी को चाहिए कि हम उनके उन क्रमों को पहचानने का प्रयास करें, उनको जानने का प्रयास करें कि वह हमारी कामनाएं यदि भौतिक जगत तक सीमित रहेंगी। समाज के लोग देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, नवरात्रियों में माथा टेकने जाते हैं और एक कामनाओं की झड़ी लगा देते हैं कि मां हमारी ये कामना पूर्ति कर दो, मां हमारी ये कामना पूर्ति कर दो। मैंने बार बार कहा है कि भौतिक जगत की तृप्ति की कामना तुम्हें कभी भी आत्म शांति नहीं प्राप्त होने देगी। असीमित जो आप लोगों की आकांक्षाएं हैं वो कभी आपको शांति से जीवन जीने नहीं देती, और जब तक आप शांति में जीवन नहीं जिएंगे तब तक आप वास्तविकता के सत्य को नहीं समझ सकेंगे कि हमें उस शक्ति की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किन क्रमों को अपनाना जरूरी है, हमारे अंदर किस तरह का स्वभाव होना चाहिए, किस तरह का हमारा नेचर होना चाहिए, किस तरह से हमारी कार्य पद्धति होनी चाहिए। क्या हम असमर्थ और असहायों का जीवन जिए या एक कर्मवान बनने का जीवन जिए? मैं समाज को एक असमर्थ असहाय बनाने नहीं आया, या केवल यह मार्ग बतलाने नहीं आया कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति कर दूंगा। मैंने समाज का आह्वान किया है कि तुम मेरे पास आओ, मैं अपनी चेतना की तरंगों से तुम्हारी अंतःकरण पर जो आवरण चढ़े हुए हैं उनको उठा करके मां की चेतना तरंगों को भरने का प्रयास करूंगा, जिससे स्वतः चेतनावान मानव बन सकूं। उपवास के वास्तविक अर्थ को हमें समझने की जरूरत है। उपवास का तात्पर्य है नजदीक वास करना, उस आत्मा के नजदीक वास करना, उस प्रकट सत्ता के नजदीक वास करना। हम जब तक इस स्थूल के नाना प्रकार के भोजन करते रहते हैं, अगर बहुत अधिक भोजन करते रहते हैं तो कभी हमारी जो चेतना तरंगे, मैंने बार बार कहा पूर्व के चिंतनों में, इस सब कुछ हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर आधारित है। हमारी भक्ति का फल, हमारी साधना का फल, हमारी समस्याओं के निदान का फल, यह सब कुछ हमारी सुषुम्ना पर आधारित है। और उस सुषुम्ना को तभी हम चैतन्य बनाए रख सकते हैं जब हम कम से कम संतुलित भोजन और आहार करें। वर्ष में नाना प्रकार के हम भोजन करते रहते हैं, वर्ष भर, साल में हमें 2 मौके मिलते हैं। 9 दिन के कि नवरात्र के 9 दिन हम उपवास करें और अपने अंतःकरण में और नजदीक जाएं। वह दिव्य चेतना जो मेरे और आपके शरीर में समान रूप से बैठी हुई है,
उसको जाने पहचाने और उसकी चेतना तरंगों को अपने ऊपर जागृत करें, प्रभावक बनाएं। क्योंकि मैंने पूर्व में चिंतन दिया है कि जड़ को भी चैतन्य बनाया जा सकता है। बल के महत्व को समझो। जिस तरह एक कोई धनुर्धर अगर तीर में प्रत्यंजा चढ़ा करके अगर तीर छोड़ता है एक बल के साथ, तो वो एक वह सीख का, एक वह तिनका, एक वह टुकड़ा कितनी तीव्र गति से आगे को बढ़ता है, जबकि वह न चेतनावान है, न उसके अंदर कोई जीव है, एक वह जड़ है। बल लगाने वाला दूर से बल लगा चुका है और वह चेतनता के साथ तीव्र गति से जाता है और अपने लक्ष्य को जाकर के भेद देता है। वह बल कार्य करता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति को समझने की जरूरत है। जड़ और चेतन और जड़ चेतन के इस तत्व को जब तक हम समझेंगे नहीं कि जीव क्या है, जड़ क्या है और चेतन क्या है, तब तक हम गहराई के तत्व को समझ नहीं पाएंगे। जो मैंने बार बार कहा, स्थूल शरीर और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर बैठा हुआ कारण शरीर है, और कारण शरीर के अंदर जो बैठा हुआ वह चेतना तत्व है, जिससे न कोई सूक्ष्म कोई है, न जिससे कोई विराट कोई है। उस सुपर कंप्यूटर से बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है। उसकी क्षमता के सामने कोई क्षमता है उसकी का सामना नहीं कर सकती। वह मेरे अंदर भी बैठी है और आपके अंदर भी बैठी है। उसके बाद यह समाज असहाय और असमर्थ क्यों है? इसलिए कि आप केवल कहानियों और कथाओं पर ही लिप्त होते चले जा रहे हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप केवल यही चाहे हमें कोई अनुष्ठान मिल जाए और हम तत्काल इस समस्या का निदान प्राप्त कर लें। अनुष्ठान का फल केवल एक साधक को मिलता है। जब तक आप साधक का जीवन नहीं जिएंगे, उस बल तत्व को समझेंगे नहीं कि जब बाह्य क्रम में हम इस चीज को देख सकते हैं कि एक बल किस प्रकार से कार्य करता है, तो जो हमारे अंतःकरण की दिव्य चेतना है, उस बल का यदि हम उपयोग करना सीख जाएं, उसके अंतःकरण की तरंगों को अपने बाहर जगाने की क्रिया सीख जाएं, तो अलौकिक दिव्य चेतना हमारे नाना प्रकार के विकारों को स्वतः दूर करती चली जाएगी, नाना प्रकार की बीमारियों को स्वतः दूर करती चली जाएगी। आप असमर्थ और असहाय नहीं रहेंगे, और उसको आहार विहार सभी चीजों में एक संतुलित जीवन जीने की जरूरत है। मैंने कहा कि अष्टांग योग ही एक ऐसा रास्ता है जिस पे चल करके मानव उस उच्चता को प्राप्त कर सकता है जिसे मानव को देवत्व से ऊपर स्थान प्राप्त हो सकता है। उस जड़ तत्व में यदि आप जड़ तत्व में ही लिप्त रहेंगे, चूंकि मैंने बार कहा तमोगुण, रजोगुण और जो सतोगुण है, यदि आप तमोगुण के ही अधीन रहेंगे और तमोगुणों के विकारों से ही ग्रसित होकर के उस प्रकट सत्ता के समक्ष जाएंगे और प्रकट सत्ता से मांगे कि हमारी ये कामना पूर्ति हो जाए, हमारी ये कामना पूर्ति हो जाए, तो ना तो आप अपने अंदर के रजोगुण को समझ पाते हैं, ना सतोगुण की उस आवाज को समझ पाते हैं कि सतोगुण की आवाज आपसे कह क्या रही है, आपसे बताना क्या चाह रही है, किस तरह से किस रास्ते से आपको ले जाना चाहती है। यह मानव जीवन केवल एक जीवन के 100 साल की उम्र से जुड़ा हुआ नहीं है। असंख्य वर्षों से यह जीवन जुड़ा हुआ है और असंख्य वर्षों तक यह जीवन चलता रहेगा। फर्क इतना है कि आप अपने जीवन को कितना चैतन्य बना सकते हैं, किस लोक के आप वासी बन सकते हैं, आप अपने आप तक सीमित रह सकते हैं या जन कल्याण करने की भी सामर्थ्य हासिल कर सकते हैं। वह प्रकृति सत्ता तो सब कुछ देने के लिए तत्पर रहती है। प्रकृति सत्ता के एक भी विधान में रंच मात्र भी गुंजाइश का भाव भी लाना शायद जीवन का सबसे बड़ा अपराध होगा। उस माता आदि शक्ति जगदम्बा की ममता को कलंकित करना होगा यदि हम कभी अपने जीवन में कह दें कि हमारे जीवन में ये समस्या आ गई, हम कर्जयुक्त हो गए, हम भयमुक्त जीवन जी रहे, हम बीमारी का जीवन जी रहे, हमारे पुत्र की हत्या हो गई, हमारा पुत्र मारा गया, हमारा पति मारा गया। याद रखो भक्तों, जीवन में एक भी कांटा बिना हमारे कर्मों के विपरीत एक भी कांटा पैर में चुभ नहीं सकता। और यदि हम वास्तविकता के सत्य पर रास्ते पर चल रहे हैं तो हिंदू धर्म हमें यही सिखाता है कि बड़े से बड़े फूल भी कांटे बनकर के आ जाएंगे और कांटे धूल में मिल जाएंगे यदि हम उस माता आदि शक्ति जगदम्बा की सच्चे मन से आराधना करें। हम अपना जीवन कहानियों और कथाओं में लिप्त न रखें। ये कहानियां और कथाएं उस समय की थी जब समाज अनपढ़ था, अज्ञानी था। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, गांव देहातों के लोग इसको कुछ जानते नहीं थे। तो ऋषियों मुनियों द्वारा कहानियों कथाओं के माध्यम से उनको उस दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास किया जाता था कि वो सत्य को कुछ एहसास कर सके। मगर आज समाज 21वीं सदी में जा रहा है, पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, मगर सिर्फ कमी है तो अपने अवगुणों को निकालना नहीं चाहता, अवगुणों से ग्रसित है और चाहता है प्रकृति की बहुत बड़ी आराधना के हम सिद्ध और साधक बन जाएं।
जहां तक मेरा मानना है, एक सिद्ध बनने में वो कभी तृप्ति नहीं मिलती जो एक शिष्य बनने में तृप्ति मिलती है, एक भक्त बनने में तृप्ति मिलती है, एक शिष्य बनने में तृप्ति मिलती है। मैं वह जीवन जीता हूं। मैंने अपने जीवन की समस्त साधना रिद्धियों सिद्धों मां के चरणों पर समर्पित कर दिया है। मुझे जो तृप्ति माता आदिशक्ति जैनी जगदम्बा की आराधना में मिलती है, जो भक्ति में मिलती है, वो अपने आप को कभी सिद्ध साबित करने में नहीं मिलती। आप लोगों की सबसे बड़ी भ्रांति, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप शिष्य नहीं बनना चाहते, आप भक्त नहीं बनना चाहते, आप साधक नहीं बनना चाहते और तत्काल सिद्धियों को प्राप्त करने की कामना करते हैं। सिद्धियों की प्राप्ति से आपका हित नहीं होने वाला। आपका हित होना है, आप अपने आप को स्वतः सिद्ध और साधक बनाएं। जिस क्षण आप सिद्ध और साधक बना लेंगे तो उस प्रकट सत्ता के चरणों की ओर आप स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। अभी प्रेम दीक्षित द्वारा एक चिंतन दिया जा रहा था कि कलिकाल माता भक्ति के चरणों में एक शिकायत कर रहा है। कलिकाल मेरे और आपके किसी के शरीर पर भी समाहित हो सकता है, किसी के भी मन मस्तिष्क पर हावी हो सकता है। यहां समझौता करने की कोई बात नहीं है। मेरा तो खुला चैलेंज रहता है कि या तो तुम मुझे अपना बना लो या तुम मेरे बन जाओ। भगवान की जय। मैं आवाहन करता हूं, वही भाव शायद उस शिष्य के मन में आ गए होंगे कि चाहे नवरात्र का पर्व हो या इस आश्रम से जो मेरी नित्य की एकांत की साधना होती है, उस पर मैं सतत केवल अपने भक्तों और शिष्यों का आह्वान नहीं करता, उन अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते पर चलने वाले समस्त लोगों का भी आह्वान करता हूं कि वो आए एक बार इस आश्रम में और देखें, समझें कि यहां आने के बाद तुम साष्टांग केवल मुझको देख करके नहीं होते हो। इस आश्रम के परिसर पर प्रवेश करते ही तुम्हारी असली शक्तियों का नाश हो जाता है। अनेकों लोग यह चिंतन देते हैं कि गुरुदेव जी के पास जो कोई भी जाता है गुरुदेव जी का तो अपना बन जाता है, शायद वो सम्मोहित कर देते हैं। सम्मोहन करना एक असुरी प्रवृत्ति का कर्म है। यदि वो साधनाओं को माध्यम बनाकर किसी को सम्मोहित किया जाता है, हां मैं सम्मोहन करता हूं। सम्मोहन का वह मुझे ज्ञान है जो शायद किसी को ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि मैं सम्मोहन की उन साधनाओं का उपयोग नहीं करता। मेरे अंदर एक अपनेपन का एहसास है। जिस तरह एक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, जिस तरह एक माता पिता अपने छोटे शिशु को अपनी गोदी पर लेकर उनका एहसास दिलाते हैं, जिस तरह एक माता पिता के हाथ फेरने से एक शिशु को आनंद मिलता है, उन माता पिता से हजारों गुना बढ़ करके मेरा हृदय समाज को समर्पित है, मेरा रोम रोम समाज को समर्पित है। उन भ्रांति में पड़ने की जरूरत नहीं, मुझे किसी सम्मोहन की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा पूरा शरीर अगर समाज कल्याण को समर्पित है, अगर मैंने तन मन धन से इसके रोम रोम को संकल्प लिया माता आदिशक्ति जगदम्बा जगदम्बा के चरणों में कि अपने जीवन का एक एक पल, अपने जीवन की एक एक साधना समाज हित में लगा करके जाऊंगा और समाज को परिवर्तन करके एक आध्यात्मिक दिशा प्रदान करके जाऊंगा, तो इसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे अंदर चेतना भरने आया हूं। एक शिविर आश्रम में लगता है और एक शिविर समाज के बीच समय दिया जाता है। मेरे द्वारा अधिक समाज के बीच समय भी नहीं दिया जाता। जब तक आप उस विचारधारा को नहीं समझेंगे कि मैं अपने आप को समाज से अधिक काट करके क्यों रखता हूं, क्योंकि जितना मैं समाज से अलग रखूंगा उतना मैं प्रगत सत्ता के चरणों पर बैठ करके आप समस्त लोगों के कल्याण के लिए चिंतन कर सकता हूं।